हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम संस्कृत में गिनती 1 से लेकर 50 तक पढ़ेंगे। इसमें हमने एक तरफ डिजिट लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ संस्कृत में गिनती लिखी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक को संस्कृत में बोलते हैं एकै, एकम भी कहा जाता है और एका भी बोलते हैं। दो को संस्कृत में दौ और द्वे दोनों बोलते हैं। तीन को संस्कृत में त्रय और त्रीणी दोनों कहा जाता है। चार को संस्कृत में बोलते हैं चत्वारय और चत्वारी भी बोलते हैं। पाँच को बोलते हैं पंच। छः को बोलते हैं षट। सात सप्त। आठ अष्ट और अष्टो भी बोलते हैं। नौ को बोलते हैं नव। दस को दश ही बोलते हैं। 11 एकादश, 12 द्वादश, 13 त्रयोदश, 14 चतुर्दश, 15 पंचदश, 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टदश, 19 नवदश या एकोनविंशति भी कहते हैं। 20 विंशति, 21 एकविंशति, 22 द्वाविंशति, 23 त्रयोविंशति, 24 चतुर्विंशति, 25 पंचविंशति, 26 षड्विंशति, 27 सप्तविंशति, 28 अष्टाविंशति, 29 नवविंशति और एकोनत्रिंशत् भी कहते हैं। 30 को त्रिंशत् कहा जाता है। 31 हो गया एक त्रिंशत्। देखिए त्रिंशत् होता है 23 तक। अब उसके बाद फिर से वही चलेगा, जैसे एक है दौ त्रय चतुर पंच षट सप्त। तो 31 को एक त्रिंशत् और 32 को दो त्रिंशत्, इसी तरह से याद रखना है। चलिए हम फिर से पढ़ते हैं। 31 एक त्रिंशत्, 32 दो त्रिंशत्, 33 त्रयस्त्रिंशत्, 34 चतुस्त्रिंशत्, 35 पंचत्रिंशत्, 36 षट्त्रिंशत्, 37 सप्तत्रिंशत्, 38 अष्टात्रिंशत्, 39 नवत्रिंशत् या एकोनचत्वारिंशत् भी कहते हैं। 40 चत्वारिंशत्। देखिए 39 में नवत्रिंशत् यानी कि 9 और त्रिंशत् 30, 9 और 30 39 हो गया। और एकोनचत्वारिंशत् मतलब चत्वारिंशत् हो गया 40 और एकोन, इसके पहले एकोन लग गया तो एक कम, 40 से एक कम यानी कि 39। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। अब चत्वारिंशत् 40 हो गया और इसके आगे फिर से वही चलता जाएगा, जैसे एक है दो त्रय चतुर। तो अब पढ़ते हैं हम। 41 एक चत्वारिंशत्, 42 दो चत्वारिंशत्, इसको द्वाचत्वारिंशत् भी कहा जाता है। 43 त्रिचत्वारिंशत् और त्रयचत्वारिंशत् भी कहते हैं। 44 चतुश्चत्वारिंशत्, 45 पंचचत्वारिंशत्, 46 षट्चत्वारिंशत्, 47 सप्तचत्वारिंशत्, 48 अष्टचत्वारिंशत् और इसको जो है अष्टाचत्वारिंशत् भी कहते हैं। 49 यानी कि नवचत्वारिंशत् और एकोनपंचाशत्। तो यहाँ पे देखिए नवचत्वारिंशत् लिखा है, तो नव हो गया 9 और चत्वारिंशत् हो गया 40। 9 और 40 कितना हुआ? 49। और एकोनपंचाशत्, एकोन लग गया जब, तो पंचाशत् तो होता है 50 और 50 से एक कम एकोन पंचाशत्। 50 से एक कम हो गए 49। तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। 49 को 50 को कहते हैं पंचाशत्। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने संस्कृत में गिनती 1 से लेकर 50 तक पढ़ी। तो संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको, जैसे यहाँ पे एक है एकम एका, ऐसे तीन तरह से लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। तो ये तीनों ही सही है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे
यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 19 लिखा हुआ है, 19 में लिखा है नव 10, यानी कि 9 और 10। 9 और 10 हो गया 19, और एकोन विंशति, एकोन विंशति हो गया। जैसे विंशति को हम 20 बोलते हैं, और एकोन 20 से एक कम यानी कि 19। 19 को हम नव 10 भी बोलेंगे और एकोन विंशति भी पढ़ सकते हैं, ये दोनों ही सही है। उसी तरह से 29 को भी हम नव विंशति और एकोन त्रिशत लिखते हैं, ये दोनों ही सही है। जैसे कि नव विंशति, 9 और 20 हो गए 29, और एकोन त्रिशत, त्रिशत होता है 30, 30 से एक कम, एकोन त्रिशत यानी कि 30 से एक कम हो गया 29। तो इसी तरह से संस्कृत में गिनती को लिखें भी और पढ़ें भी।